दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ऊ की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप सभी को बड़ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जैसे कि बड़ू की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, यह सब मैं आपको आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, उसको आज की क्लास की मदद से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले ये जानेंगे बड़ू की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसका जानना जरूरी है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, किस तरीके से बड़ू की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका सही से उच्चारण किया जाता है। अगर आपने बड़ू की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। तो बड़ू की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़े ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ू की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे किसी में यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। इसे यहाँ पे मैं का में लगा देता हूँ, रा में लगा देता हूँ, माँ में लगा देता हूँ, पा में लगा देता हूँ, वा में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर बड़ू की मात्रा लगी हुई है, किसके अंदर? सा के अंदर। तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सू। खींच के करेंगे कैसे? सू। आपको करने के बड़ू का उच्चारण जोड़ना है, किसका? बड़े ऊ का। ये बड़ू की मात्रा है, सा में लगी तो सा से सू। इसी तरीके से यहाँ पे का में लगी तो कू, रा में लगी तो रू, माँ में लगी तो मू, पा में लगी तो पू, वा में लगी तो वू, चा में लगी तो चू। आ रहा है समझ में? इस तरीके से बड़ू की मात्रा को खींच खींच के पढ़ा जाता है। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, यह बड़ू की मात्रा है, एक इसी तरह मात्रा होती है इस प्रकार की। यह छोटू की मात्रा है। छोटू की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ू की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी छोटू की मात्रा बड़ू की मात्रा में फर्क करने में। बड़ू की मात्रा को तो खींच के पढ़ना है आपको, छोटू की मात्रा को कम खींच के पढ़ना है। हो गया क्लियर? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे होगा मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सा में बड़ू की मात्रा है सू। सा के अंदर यहाँ पे बड़ू की मात्रा है, तो आपको खींच के पढ़ना है। कैसे? सा में बड़ू की मात्रा है सू, रा त, तो मिलकर बन जाएगा सूरत। कैसे पढ़ेंगे? सूरत। इसी तरीके से खींच के पढ़ना है सूरत, ऐसे नहीं पढ़ना सूरत। कैसे पढ़ेंगे? सूरत। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के एक एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? ख। दूसरा अक्षर जा, जा के अंदर बड़ू की मात्रा। तीसरा अक्षर है रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। देखिए किस तरीके से। ख, जा में बड़ू की मात्रा है जू। जा के अंदर बड़ू की मात्रा है, तो जा को अपन कैसे पढ़ेंगे? जा में बड़ू की मात्रा है जू, र, तो मिलकर बन जाएगा खजूर। कैसे पढ़ेंगे? खजूर। आइए समझ में। दोस्तों, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से किया जाता है, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इन शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए, ख, जा में बड़ू की मात्रा जू,
र, तो मिलके बन जाएगा खजूर। आइए समझ में, अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझसे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, चा में बड़ू की मात्रा चू र न, तो मिलके बन जाएगा चूरन। सा में बड़ू की मात्रा सू र ज, सूरज। ड म, राम बड़ू की मात्रा रू, तो मिलके बन जाएगा डमरू। ना, खाम बड़ू की मात्रा खू न, नाखून। स, बाम बड़ू की मात्रा बू त, सबूत। त, रा, जाम बड़ू की मात्रा जू, तो मिलके बन जाएगा तराजू। राम बड़ू की मात्रा रू ठे ना, रूठना। क, साम बड़ू की मात्रा सू र, कसूर। छाम बड़ू की मात्रा छू टे ना, तो मिलके बन जाएगा छूटना। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी साथ ही साथ पढ़ते जाना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि बीच बीच के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, पू रा अण, तो मिलकर बन जाएगा पूरण। क, बू ल, कबूल। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ू की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, तू फा न, तूफान। प त लू, तो मिलके बन जाएगा पतलू। लू टे ना, लूटना। आ र जू, आरजू। रू र ल, रूरल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? सा के अंदर बड़ू की मात्रा, दूसरा अक्षर है चा, तीसरा अक्षर है ना के अंदर आ की मात्रा है। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखिए किस तरीके से है। सा में बड़ू की मात्रा सू, सा के अंदर बड़ू की मात्रा है, तो सा को अपन कैसे पढ़ेंगे? सा में बड़ू की मात्रा सू, चे, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा सूचना। कैसे पढ़ेंगे? सूचना। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, सा में बड़ू की मात्रा सू, चे, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा सूचना। दोस्तों आपको करने के एक अक्षर की पहचान करनी है और उनका उच्चारण करना है, आपस में लाके पढ़ देना है। इतना आसान सा तरीका है, सबसे आसान तरीका आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताया हूँ। इससे आसान तरीका कोई से भी नहीं हो सकता बड़ू की मात्रा पढ़ने का। अब आगे देखिए, चू से ना, तो मिलके बन जाएगा चूसना। मा यू से, मायूस। अ नु प, अनूप। भू टा न, भूटान। पू ना म, तो मिलके बन जाएगा पूनम। कू ला र, कूलर। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है।
मेरा यकीन मानिए जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। अब आगे देखिए, पू छे ना, तो मिलके बन जाएगा पूछना। फू मा न, वूमन। मा सू म, मासूम। झू ले ना, झूलना। घू म ना, घूमना। चू रे मा, चूरमा। पा ले तू, पालतू। का पू र, तो मिलके बन जाएगा कपूर। फू ले ना, फूलना। भू ले ना, तो मिलके बन जाएगा भूलना। रू पा क, रूपक। बा लू न, बलून। सू रे मा, तो मिलके बन जाएगा सूरमा। का नू न, कानून। दू से रा, दूसरा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। ये मैं आपको शब्द इसलिए देता हूँ पढ़ने के लिए ताकि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, माँ। माँ के अंदर यहाँ पे बड़ू की मात्रा, दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है ता। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, माँ में बड़ू की मात्रा मू रा त, तो मिलकर बन जाएगा मूरत। कैसे पढ़ेंगे, मूरत। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ू की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है तो आपको खींच के पढ़ना है मूरत। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, मू रा त, तो मिलकर बन जाएगा मूरत। आए समझ में। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जिसकी मदद से बड़ू की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। आपको करने के का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। उन सब के अंदर आपको बड़ू की मात्रा लगानी है। किसकी, बड़ू की मात्रा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे का में लगी बड़ू की मात्रा कू, खा में लगी बड़ू की मात्रा खू, गा में लगी बड़ू की मात्रा गू, घा में लगी बड़ू की मात्रा घू, चा में लगी बड़ू की मात्रा चू, छा में लगी बड़ू की मात्रा छू। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में बड़ू की मात्रा लगा के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा बड़ू की मात्रा का उच्चारण करना और बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। 10 से 20 मिनट लगेगी, इस काम को अच्छे से कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर है। अब आगे देखिए, टू टे ना, टूटना। कू दे ना, तो मिलके बन जाएगा कूदना। गू गा ल, गूगल। ऊ पा र, ऊपर। म यू र, मयूर। मा लू म, तो मिलके बन जाएगा मालूम। पू रा ब, पूरब। भू षण, भूषण। जा रू र, जरूर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो मुझे भी अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।